Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to see what activities are in Android application. So let's start. Previous lecture में मैंने activities के बारे में आप लोगों को बताया था that are the building blocks of Android application. ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक्टिविटी वन पेज पर, यानी वी कैन से दैट द एक्टिविटी वन पेज, यानी वन पेज पर एक एक्टिविटी है आपकी, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और ये सिंगल स्क्रीन विद अ यूज़र इंटरफेस को रिप्रेजेंट करती है. इन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एक्टिविटीज़ आर वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूज़र इंटरफेस एंड फंक्शनैलिटी. एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्क्रीन विद अ यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र इंटरफेस के साथ सिंगल स्क्रीन पर है और डिफरेंट व्यूज़ उस पर यूज़ होते हैं और एक्टिविटी परफॉर्म होती है. Android applications are encompass a wide range of activities depending on their purpose and functionality. Here are some activities. अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन में परफॉर्म की जाती हैं? यूज़र इंटरफेस एक्टिविटीज़ हैं. ऑब्वियसली जब यूज़र इंटरफेस बनाया जाता है तो मैंने अभी कहा कि कह सकते हैं कि वन स्क्रीन जो है उसको कोरेस्पॉन्ड करती हैं एक्टिविटीज़, यानी एक पेज, डिफरेंट पेजेस, मैनी पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, तो एक पेज को एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगी, एक स्क्रीन का पार्ट है. ठीक है, देयर दीज आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स एंड्रॉयड ऐप दैट प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन, यानी एक इंटरफेस है, एक इंटरेक्ट करने के लिए, कोई ना कोई काम परफॉर्म करने के लिए यूज़र इंटरफेस है आपका. Activities typically correspond to one screen in the app's user interface, although they can also be used for other purposes. Interact करने के साथ साथ दूसरे purposes के लिए भी यूज़ होते हैं. Navigation जो होती है, navigate करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना. ड्रॉर्स यूज़ होते हैं, नेविगेशन बार्स यूज़ होते हैं या टैब्स यूज़ होते हैं, नेविगेट करना. ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म होती हैं. आप ये यूज़ कर सकते हैं. डेटा इनपुट एक्टिविटीज़ हैं, इनपुट से रिलेटेड हैं, यानी फिलिंग आउट फॉर्म्स है, एंटरिंग टेक्स्ट है, सिलेक्टिंग ऑप्शंस आते हैं फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में. ये कैप्चरिंग मीडिया जिसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास डेटा डिस्प्ले एक्टिविटीज़ हैं जो कि डेटा को डिस्प्ले करती हैं, जिसमें लिस्ट आ जाती हैं, ग्रिड चार्ट्स और डिटेल्ड व्यूज़ आ जाते हैं आइटम्स के. मीडिया प्लेबैक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, मीडिया से रिलेटेड ऑडियो वीडियो की बात हो रही है, आप ऑडियो वीडियो कंटेंट प्ले करती है जिसमें आप प्ले कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्टॉप एंड सीक कर सकते हो. मैप एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, इसमें मैप रिलेटेड है कि यूज़र को किस तरह से मैप डिस्प्ले करना है. ठीक है, डिस्प्ले कर रहा है और किस तरह से यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, जूम पैनिंग हो कर सकता है, जूमिंग या प्ले मार्कर्स प्लेस कर सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है वेब एक्टिविटीज़, वेब से रिलेटेड है. एक्टिविटीज़ दैट डिस्प्ले वेब कंटेंट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र कंपोनेंट. ठीक है, वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए इधर विद इन ऐप और बाय लॉन्चिंग एन एक्सटर्नल ब्राउज़र, यानी आप एक्सटर्नल ब्राउज़र यूज़ कर लें या लॉन्च कर लें. ठीक है, या फिर विद इन ऐप भी यूज़ कर सकते हैं. सेटिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को सेट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अथेंटिकेशन एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, यानी लॉगिन जो अथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड रिकवरी वगैरह से रिलेटेड. सर्च एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास सर्चिंग कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं. नोटिफिकेशन एक्टिविटीज़ हैं दैट नोटिफिकेशंस हैंडल करती हैं, यूज़र को अलाउ करती हैं कि वो व्यू कर सके, उसे डिसमिस या जो फर्दर एक्शंस लेना चाहते हैं उन नोटिफिकेशंस के अगेंस्ट या फिर उसके रिस्पांस में तो वो कर सकें. बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ जो बैकग्राउंड में रन करी होती हैं, जैसे डेटा फैचिंग हो रही होती है, सिंकिंग हो रही होती है, अपडेट हो रही होती हैं. देन हमारे पास यूटिलिटी एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं जिसमें कैलकुलेटर, कन्वर्टर्स, टूल्स फॉर एडिटिंग टेक्स्ट और इमेजेस आ जाती है. इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ यानी सेंडिंग मैसेजेस, सोशल मीडिया की बात करें, शेयरिंग डेटा होता है, डिवाइसेस एक्सेस करना, उसमें लाइक कैमरा और कॉन्टेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं. ये सारी जो हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में. हाउ डज़ एन एक्टिविटी वर्क, एक्टिविटी कैसे वर्क करती है? An activity in Android is a specific combination of XML files and Java files. अब XML फाइल की बात करूं, यानी प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को दिखाई थी, तो XML की जो फाइल्स होती हैं उसमें होता है जो यूज़र इंटरफेस आप डिज़ाइन करते हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन का, उसकी जो कोडिंग होती है वो XML फाइल में होती है. और जब जावा फाइल्स की बात करते हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म, यानी एक बटन क्लिक किया है तो उसके बाद क्या परफॉर्म करना चाहिए, या टेक्स्ट फील्ड है अगर ये एंटर करो तो उसके बाद क्या परफॉर्म करना है, सारी जो कोडिंग होती है वो जावा फाइल्स में. यानी अगर मैं सिंपली कहूँ तो जो डिज़ाइन होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन को XML फाइल्स में होता है,
और जो उसकी कोडिंग होती है जो एक्टिविटीज़ की वो होती है आपकी जावा फाइल्स में. इट इज़ बेसिकली अ कंटेनर दैट कंटेन्स द डिज़ाइन एज वेल एज कोडिंग stuff. XML files provide the design of the screen, and Java files deal with all coding stuff like handles, what is happening, design files, etc. यानी सारी चीज़ें हैंडलिंग Java files कर रहे थे. Java and XML files make your activity complete. यानी दोनों का होना ज़रूरी है. इंटरफेस वो प्लेस है जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट, जहाँ यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से. इंटरेक्शन के बाद क्या होना है वो संभालता है जावा की फाइल्स. जावा की फ़ाइल का वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ. यहाँ पर आप ऐप को जब करते हैं डोबरा मेन्यू है, फोल्डर्स है, मैनिफेस्ट का है. यहाँ पर आपके पास ये जावा का फोल्डर है. इसे करें तो मेन एक्टिविटी की जो फाइल है वो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटीज़ की कोडिंग है वो होती है. और एक्सएमएल की फ़ाइल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. यहाँ पर एक्टिविटी ये आपकी आती है लेआउट के फ़ोल्डर में. लेआउट के फ़ोल्डर में यहाँ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल की जो फाइल आती है तो ये आप लोगों की है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने की फ़ाइल. तो यहाँ पर आप यूज़र, यहाँ टेक्स्ट व्यू, यहाँ पर राइट किया हुआ है हेलो वर्ड, यानी ये टेक्स्ट राइट किया हुआ है एप्लीकेशन का. अब नेक्स्ट वी हैव टू सी लाइफ साइकिल क्या है एक्टिविटीज़ का, कि किस तरह से वर्क करती हैं. If you have worked with C, C++, Java programming language, then you must have seen that your program starts from main function. हाँ जी, C++ की बात करें, हम कहते थे ना कि मेन फंक्शन जहाँ राइट किया होता है वहाँ से आपकी मेन एग्जीक्यूशन यानी मेन प्रोग्राम जो फंक्शन है उसका स्टार्ट होता है. सेम इसी तरह से एंड्रॉयड सिस्टम इनिशिएट्स इट्स प्रोग्राम विद इन एन एक्टिविटी स्टार्टिंग विद द कॉल ऑन क्रिएट कॉल बैक मैथड. यानी ऑन क्रिएट जो मेथड है उसको कॉल करते हुए आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है यानी क्रिएट होती है. देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉल बैक मेथड्स दैट स्टार्ट अप एन एक्टिविटी एंड अ सीक्वेंस ऑफ कॉल बैक मेथड्स दैट टेयर डाउन एन एक्टिविटी एज शोन इन द गिवन बिलो. यहाँ पर डायग्राम जो लाइफ साइकिल है एक्टिविटी का वो आप लोगों को दिया हुआ है. यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्च्ड है ऑन क्रिएट. जब एक्टिविटी क्रिएट फर्स्ट टाइम की जाती है ऑन स्टार्ट. जब विजिबल होती है यूज़र को ऑन रिज्यूम भी आ जाता है. और फिर एक्टिविटी रनिंग होती है. ऐप प्रोसेस स्किल्ड आ जाता है ऑन रिस्टार्ट. ये मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बता देती हूँ अभी, ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास अच्छा इन स्टेप्स को अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स एक ही बार किए जाएं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कॉल कर सकते हैं कॉल बैक मेथड्स. लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मेथड्स क्या हैं और अब जब ज़रूरत पड़े तो इन्हें कॉल किया जा सके यानी क्रिएट कर लें आप. फर्स्ट हमारा ऑन क्रिएट है. दिस इज़ द फर्स्ट कॉल बैक एंड कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज़ फर्स्ट क्रिएटेड. जब एक्टिविटी क्रिएट की जाती है तो ये मेथड होता है यानी एक्टिविटी क्रिएट करनी है. और जब हम जावा फाइल्स में कोडिंग करेंगे तो ये मेथड फर्स्ट आएगा. ये क्रिएट करना ज़रूरी है. नेक्स्ट हमारे पास ऑन स्टार्ट. दिस कॉल बैक इज़ कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी बिकम्स विजिबल टू द यूज़र. जब एक्टिविटी क्रिएट हो गई उसके बाद यूज़र को विजिबल भी तो होगी तो वो ये मेथड कॉल किया जाता है अगर हम चाहते हैं कि यूज़र को विजिबल हो. ऑन रिज्यूम आपके पास है. दिस इज़ कॉल्ड व्हेन द यूज़र स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशन. अब क्रिएट हो गई, यूज़र को दिखा भी दी हमने, उसके बाद उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है. यानी कोई बटन क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन के इंटरेक्ट यानी आपने दिखा दिया और बटन वगैरह क्लिक करना है उसने या कुछ टेक्स्ट फील्ड हैं उसमें राइट करना है. तो इस तरह से ये एक्टिविटी जो कॉल बैक मेथड है ये यूज़ होगा. ऑन पॉज द पॉज एक्टिविटी डज नॉट रिसीव यूज़र इनपुट एंड कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी कोड एंड कॉल्ड व्हेन द करंट एक्टिविटी इज़ बीइंग पॉज्ड एंड प्रीवियस एक्टिविटी इज़ बीइंग रिज्यूम्ड. इसमें ये होगा कि यूज़र से इनपुट भी नहीं लेगा, कोई कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. जैसे ये होगा कि हमारी जो करंट एक्टिविटी वर्क कर रही है ना तो वो पॉज हो जाएगी और प्रीवियस रिज्यूम हो जाएगी यानी प्रीवियस स्टार्ट हो जाएगी. और स्टॉप पे क्या होगा. दिस कॉल बैक मैथड इज़ कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज़ नो लॉन्गर विजिबल यानी यूज़र को दिखाई नहीं देगी यानी विजिबल ही नहीं होगी. ऑन डिस्ट्रॉय जब सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएगी. दिस कॉल बैक इज़ कॉल्ड बिफोर द एक्टिविटी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द सिस्टम यानी डिस्ट्रॉय करने से पहले ये क्या है मैथड कॉल बैक मैथड आएगा. ऑन रिस्टार्ट दिस कॉल बैक इज़ कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी रिस्टार्ट्स आफ्टर स्टॉपिंग यानी स्टॉप करने के बाद अगेन रिस्टार्ट करते हो तो ये आपका कॉल बैक मैथड यूज़ होगा. So we have seen the life cycle of activities. What are activities in Android application? I hope ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. So मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.